हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। देखिए, हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए। इस 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। जब ये आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध का समय था, क्योंकि 1914 से 18 के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई हुई थी और ये 1915 को भारत आए थे। तो उस समय इन्होंने क्या काम किया कि अंग्रेज़ों के सेना में भारतीयों को शामिल होने के लिए आह्वान किया, यानी आमंत्रित किया। इस उपलक्ष्य में अंग्रेज़ सरकार ने इनको कैसर हिंद की उपाधि दी और भारतीयों ने इनको अंग्रेजी सेना का एजेंट या सर्जेंट के नाम से पुकारा। और गांधी जी ने क्यों आह्वान किया था? क्योंकि ये जानते थे कि अगर अंग्रेज जीत गए प्रथम विश्व युद्ध में, तो हो सकता है भारत को आज़ाद कर दें या लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दें। तो जब ये आए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने क्या काम किया? अंग्रेजी सेना में भारतीयों को सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया, जिससे भारतीयों ने इनको अंग्रेजी सेना का सर्जेंट कहा। अंग्रेजी सर्जेंट कहा और अंग्रेज सरकार इससे खुश होकर इनको कैसर हिंद की या कैसरे हिंद की उपाधि दी। किसको? गांधी जी को कैसर हिंद की या कैसरे हिंद की उपाधि दी। इसके बाद देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो था वो नील खेती के संदर्भ में, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, 1917 में हुआ। फिर इसके बाद 1918 में प्रथम इन्होंने सत्याग्रह किया या अनशन किया। प्रथम सत्याग्रह अनशन किया इन्होंने, जिसमें भूखे रहकर अनशन किया। ये 1918 में हुआ और ये अहमदाबाद मिल मजदूर के संदर्भ में था। तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर का मसला ये था, मतलब जो मिल मालिक थे वो अंग्रेज थे और वो बोनस देना नहीं चाहते थे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई ज़्यादा हो गई थी, तो मजदूरों का मानना था कि हमको बोनस मिलना चाहिए। इस पर मिल मजदूर का अनशन ये गांधी जी का भारत में प्रथम अनशन था। यानी ये प्रथम अनशन भूखे रहकर जो हड़ताल किया जाए, हड़ताल पे बैठ गए थे गांधी जी मजदूरों के साथ। तो ये प्रथम अनशन था। फिर मिल मजदूरों को मानना पड़ा गांधी जी की बातें। और 1918 में एक घटना ये हुई कि खेड़ा सत्याग्रह करना पड़ा। खेड़ा सत्याग्रह ये था कि अकाल पड़ गया था खेड़ा में और वहाँ पर अंग्रेजी सरकार लगान वसूल कर रही थी। तो गांधी जी का मानना ये था कि जो देने योग्य हैं उनसे लगान लिया जाए, सभी से नहीं। तो इस पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया, सत्य के लिए आग्रह, और जिसमें क्या हुआ, ये सफल हुए। खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह से सफल हुए। इससे क्या हुआ, ये छोटे छोटे जो अनशन थे या सत्याग्रह थे, इससे गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे, क्योंकि इन्होंने जितने कार्य किए वो सफल हो गए। और वैसे भी दक्षिण अफ्रीका में ये कई अच्छे काम कर चुके थे, जिससे इनकी प्रसिद्धि बहुत जल्दी हो गई और ये भारतीय नेता जो हैं कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में उभर आए। इससे यहाँ से गांधी जी का जो है गांधी युग आप यहाँ देखे होंगे, 1917 से लेके 1947 होना चाहिए, सॉरी। तो ये 47 तक गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके बीच में गांधी जी का जो भारतीय इतिहास में देन है वो बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1918 के बाद 1919 आया और 1919 में रायल एक्ट आया, रायल अधिनियम आया।
तो इसका जो है विरोध भारतीयों ने किया और इस विरोध में जलियांवाला बाग कांड हत्या हो गई थी 1919 में। ये पंजाब में हुआ था। हम यहाँ पर संक्षिप्त में ही जलियांवाला बाग में बता दे रहे हैं। आगे हम चौरी चौरा कांड और जलियांवाला बाग पर स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो जलियांवाला बाग कांड जलियांवाला बाग कांड 1919 और रायल एक्ट आया था इसके विरुद्ध में। जलियांवाला बाग कांड में एक चर्चा हो रही थी, तो वहाँ पर जलियांवाला बाग कांड हत्या हो गया था। इससे फिर क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन का उदय हुआ। खिलाफत आंदोलन जो है क्यों आया, क्योंकि जो तुर्की में खलीफा होते थे मुस्लिमों को, और तो उनको सम्मान नहीं दे रही थी अंग्रेजी सरकार, तो उनके विरोध में भारतीयों मुस्लिमों ने सभी जगह हो रहा था पूरे विश्व में अंग्रेज़ों का खिलाफत। तो इसी संदर्भ में भारतीयों ने भी खिलाफत किया। तो 1919 से लेकर 1922 में 22 तक ये खिलाफत आंदोलन चला। इसका समय कब से 1919 से लेके 1922 ईस्वी तक चला। इसके संदर्भ में गांधी जी क्यों, अच्छा ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन में क्यों शामिल हुए। क्योंकि ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम सब एकत्र होके इस जो स्वाधीनता की लड़ाई है या स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े। तो इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन को आप सपोर्ट किया। तो खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में जब इन्होंने सपोर्ट किया तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम पक्ष भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया। फिर इन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चलाया, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पर चला असहयोग आंदोलन। आंदोलन कब से कब तक, तो ये 1920 से लेके 1922 ईस्वी तक चला। तो असहयोग आंदोलन जो है पहले सबसे पहले कलकत्ता अधिनियम जो कांग्रेस का हुआ था वहाँ पर पेश किया गया था, लेकिन वहाँ पर इसको मान्यता नहीं मिली। इसको मान्यता नागपुर के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में मान्यता मिली, जिससे ये पारित हुआ। और ये असहयोग आंदोलन जिसमें क्या था, लोग अपनी नौकरियां छोड़ रहे थे, अपनी उपाधियां त्याग रहे थे, और जैसे अंग्रेज़ों के शराब वगैरह जो है वो उसकी खरीदारी नहीं कर रहे थे। इससे असहयोग आंदोलन हो रहा था। तभी बीच में चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड हो गया, ये आपका 1922 में हुआ, और इससे क्या हुआ, असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। चौरा चौरी घटना को संक्षिप्त में जान लेते हैं। ये जो चौरी चौरा नामक स्थान पे गोरखपुर में है, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे उनको थाने में बंद करके किसानों ने आग लगा दिया। फिर देखिए गांधी जी बहुत समझदार थे। गांधी जी समझ गए कि अब देखो सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अगर हम आंदोलन करेंगे और जाएंगे कहीं धरना देंगे तो वहाँ पर पुलिस आके हमारी पिटाई बहुत अच्छे से करेगी, इसलिए इसको बंद कर दिया। तो 1922 में क्या हुआ, चौरी चौरा कांड। कब हुआ, 1922 में, और असहयोग आंदोलन 1922 में बंद कर दिया गया। इसका कई जो है भारतीय नेताओं ने आलोचना किया। सुभाष चंद्र ने इसको राष्ट्रीय आपात कहा कि राष्ट्र में ये आपात की स्थिति है और संकट काल की स्थिति है। इसी तरह जैसे चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू, ये लोग इनसे क्या हुए, असहयोग आंदोलन बंद होने की वजह से गांधी जी से दूर चले गए, विचारों में मतभेद आ गया। फिर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कर ली। तो ये इलाहाबाद में ये पूछा जाता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1923 में।
और किसने की, तो इसको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। स्वराज्य पार्टी के स्थापना के बाद सविनय आंदोलन आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। देखिए, असहयोग आंदोलन जो था वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, यहाँ तक कि मतलब भारत के हर जगह पर फैल गया था, इसीलिए गांधी जी का विरोध हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपका 1930 से लेके 1934 तक चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय जो था 1930 से लेके 1934 तक, ये मुख्यतः देखा जाए तो दो भागों में बटा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही क्या हुआ था, गोलमेज सभा हुई थी। तो ये अगर देखा जाए तो इसका दो पीरियड में 1930 से लेके 31 तक एक बार चला, फिर बीच में गांधी जी गोलमेज सभा में 1932 वाले में गए और फिर आके वहाँ से जो है इनकी बातें नहीं मानी गई, तो 1931 से लेके 1934 तक दूसरा पीरियड था। 31 नहीं 32 से लेके क्या हुआ, इस बीच में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। 1930, 1931 और 1932 में गोलमेज सभा हुई लंदन में, जिसमें क्या होता था, भारत के नेता लोग जाते थे और वहाँ पर अपनी बातें रखते थे और अंग्रेज को बताते थे कि हमको ये दिक्कत है, या मतलब ये चाहिए, या आपकी ये अच्छाइयाँ हैं। तो यहाँ पर 1930 से गोलमेज सभा, गोलमेज सभा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोल मेज में हुई थी ऐसे, और इसके चारों तरफ बैठते थे लोग। तो 1930, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1930 में पहली, 1931 में दूसरी और 1932 में तीसरी ऐसे हुई, जिसमें गांधी जी ने यानी भारतीय कांग्रेस ने जो है 1931 वाले में लिया था भाग, और 1900 जो है 30, 31, 32 में इसमें जे तीनों गोलमेज सभा में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, और ये जो है 11 सूत्रीय मांग रखे थे इरविन के समकक्ष गांधी जी, जो कि मांग को मान्य नहीं हुआ 11 सूत्रीय मांग, तो इसी से दंडी यात्रा इन्होंने 1930 में निकाला। इससे दंडी यात्रा पहले निकली थी, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो दंडी यात्रा, दंडी यात्रा क्या कब निकली, 1930 में। और ये जो स्टार्ट हुआ दंडी यात्रा, ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल को बंद हो गया था। इसमें एक 78 लोगों से ये दंडी यात्रा स्टार्ट हुई थी और लाखों लोग जुड़े थे। अब बात किया जाए कि दंडी यात्रा के बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किए, और इरविन जब दंडी यात्रा, नमक तोड़ो कानून भी इसको इसके अन्य नाम से जाना जाता है, तो इरविन को समझ में आ गया कि गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा है और ये दिक्कत कर देंगे, तो इरविन समझौता हुआ। इरविन जो कि अंग्रेज का गवर्नर था, 1931 में इरविन समझौता हुआ। उसके बाद यहाँ जब गोलमेज सभा हुई, तो यहाँ पर जो है गांधी जी के और अंबेडकर के जो है विचारों में मतभेद आ गया, तो इनके बीच पूना पैक्ट हुआ, जो कि 1932 में हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था। कब आया, 1942।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया। इसमें अंग्रेज ने क्या किया, जीरो टालविन यानी जीरो ओवरसीज के अंतर्गत सभी जितने प्रमुख नेता कांग्रेस के थे उनको गिरफ्तार कर लिया। और फिर लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन इतना जन में फैल गया था, मतलब भारत के आम लोगों में इतना फैल गया था कि ये बंद नहीं हुआ। और इसी के साथ भारत 1947 में आज़ाद हो गया। देखिए ये जो मुख्यतः वीडियो था गांधी जी के ऊपर नहीं, गांधी जी के द्वारा जो वनडे एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उन पर था। अगर गांधी जी पर स्पेशल बताएंगे तो उनके विचारों को लेकर और उनके लाइफ को लेकर पूरी कहानी बताना पड़ेगा, जो कि कम से कम 4-5 वीडियो का हो जाता। तो आज के लिए इतना ही। और क्या हुआ, गांधी जी का 1948 में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम के द्वारा 3 गोली मार देने की वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई। इसको हत्या नाथूराम के ऊपर डाला गया, उसको फांसी वगैरह हुई। वीडियो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।